Hello everyone, welcome to Sai. In this video, I am going to take up natural indicators around us. I have already told you that there are many natural indicators like litmus, red cabbage, petals of the China rose, turmeric, etc. They are the natural indicators. तो यहाँ पे मैं लिटमस एज एन इंडिकेटर और लिटमस एज अ डाई वो मैं आपको उसका डिटेल में बताऊंगी. तो आई विल टेक अप हियर फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर लिटमस. अब लिटमस हमें मिलता कहां से? ओके, लिटमस एज अ डाई. लिटमस हमें लाइचन्स से मिलता है. लाइचन्स क्या होते हैं? लिटमस दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचन्स. लाइचन्स जो है फंजाई एंड एल्गी दोनों को मिला के, फंजाई एल्गी के ऊपर फॉर इट्स फूड डिपेंड करता है और एल्गी जो है वो लाइचन्स के ऊपर उसको शेल्टर मिलता है. ओके, उसको फंजाई के ऊपर शेल्टर मिलता है. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई और इस लाइचन से लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. लिटमस जो है वो दो तरह का होता है. एक है रेड लिटमस और एक ब्लू लिटमस. वो मैंने बताया आपको कि या तो वो पेपर होगा या वो सॉल्यूशन होगा. तो ये जो हमें लाइचन से डाई हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो पर्पल कलर की होती है. वो कौन से कलर की? मोव कलर कहते हैं या पर्पल. ठीक है, लाइचन से जो हमें डाई मिलती है वो पर्पल कलर की होती है और उससे सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं. सॉल्यूशन बनाया जाता है या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन. और ज्यादातर हमें ये पेपर्स जो मैंने अभी बताया आपको कि ये पेपर्स मिलते हैं. दिस इज रेड लिटमस पेपर एंड दिस इज ब्लू लिटमस पेपर. अंदर से भी मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से ये जो है इसका ब्लू लिटमस का ये कलर होता है और रेड लिटमस पेपर का ये कलर होता है. ओके, अब मैंने आपको पहले भी दिखाया, अब दोबारा मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर हमने एसिड में क्या डाला, एसिड में अगर ब्लू लिटमस डाला तो वो क्या किस कलर का हो जाएगा? वो रेड कलर का हो जाएगा. हो गया 1 मिनट में, 1 सेकेंड ही आपको, 1 सेकेंड में वो रेड कलर का हो गया. इनिशियली इट वॉज ब्लू और ये रेड हो गया. किस में हमने डाला था? ये हमने लेमन सॉल्यूशन में डाला था. आप अब क्या करोगे? आप जो है डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाओ. लेमन जूस, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, ओके, देन लाइम वाटर, सो मेनी सॉल्यूशंस, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू सॉल्यूशन, ऑल सॉल्यूशंस यू मेक. ट्राई टू मेक देम इन डिस्टिल्ड वाटर. उसमें आप बनाओ और फिर आप लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करो. जिनमें तो एसिड होगा, जैसे कि लेमन है, लेमन वाटर है या ऑरेंज जूस है, विनेगर है, कर्ड है, ये सारे ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे. तो वो आपने देख लिया कि कितने अच्छे से ये रेड कलर जो है वो हो गया. मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है लेमन जूस का, लेकिन आप बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाओगे और हर एक में टेस्ट करोगे विद द लिटमस पेपर.
ब्लू लिटमस पेपर इसमें डाला तो रेड हो गया, लेकिन अगर मैं रेड डालती हूँ देयर विल बी नो कलर चेंज। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास था बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, और मैंने उसमें अगर ब्लू डाला तो देयर विल बी नो कलर चेंज, और अगर मैंने उसमें रेड डाला तो क्या बन जाएगा उसका, ये देख लो ब्लू बन गया कि नहीं, नीचे देखो ब्लू कलर एकदम से हो गया। तो इसका कलर सो इंडिकेटर्स दे कैन बी यूज्ड, लिटमस एज एन इंडिकेटर दैट कैन बी यूज्ड to tell us whether the solution is a acid or a base। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस पढ़े हैं, आप उनमें ये डाल के देखते जाओ कि क्या कलर चेंज हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप कैटेगराइज करते जाओ कि ये एसिड है, ये बेस है। तो ये बहुत ही अच्छा एक टेस्ट है जो कि हम लैब में भी करते हैं। अब अगर मैंने शुगर सॉल्यूशन ली, तो शुगर सॉल्यूशन में अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर डाला है, ये शुगर सॉल्यूशन है, ओके, इसमें ब्लू लिटमस डाला है, तो वो ब्लू ही रहा, ओके, वो ब्लू ही रहा। ये देखिए, ये देखो, वो ब्लू ही रहा, मीन्स कि ये एसिड तो नहीं है, ओके। अब मैंने इसमें रेड लिटमस डाला, अब देखो, तो वो रेड ही रहा, इसका मतलब कि जो शुगर सॉल्यूशन है ना तो ये एसिड है ना ही ये बेस है। इसका मतलब ये क्या है, such solutions they are known as the neutral solutions, okay। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर हमने एसिड लेमन जूस में ब्लू लिटमस डाला तो वो किस में चेंज हो गया, वो रेड में चेंज हो गया। रेड अगर डालते हैं तो नो कलर चेंज। इसी तरह से जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन था, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, उसमें मैंने ब्लू डाला तो कोई कलर चेंज नहीं, लेकिन अगर मैंने रेड डाला तो वो रेड किस में चेंज हो गया, वो ब्लू में हो गया, ओके। इसका मतलब ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस। लेकिन कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम ब्लू लिटमस या रेड लिटमस डालें तो देयर इज नो कलर चेंज, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस, ओके। न्यूट्रल सॉल्यूशंस which do not change the color of both blue and red litmus paper। तो मैंने आपको सॉल्यूशंस की 3 कैटेगरीज बता दी कि एक एसिडिक है, एक बेसिक है, और तीसरा क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखा दी है, लेकिन आप लोगों ने भी डिस्टिल्ड वाटर लैब में होता है, उसमें सॉल्यूशंस बनाने हैं तो वहां बनाइए, नहीं तो घर में डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाइए टैप वाटर के साथ ही। और अगर आपको ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर मिलता है तो ये टेस्ट करके देखिए कि वेदर दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं अगली वीडियो में 2 और नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करूंगी, जैसे टर्मरिक एज द नेचुरल इंडिकेटर, हल्दी, ठीक है, और दूसरा मैं आपको चाइना रोज और शू फ्लावर एज अ नेचुरल इंडिकेटर, उसके पेटल्स जो हैं वो हम यूज करते हैं, ओके। तो उसके बारे में बात होगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।